आसन का पहले दिन जब हम योग क्लास में एडमिशन लेते हैं, भाग लेते हैं, शामिल होते हैं, तो पहला दिन जब हम भू नमनासन करते हैं तो हमारी स्थिति ठीक इसी प्रकार होती है। और साधक को कभी भी घबराना, निराश नहीं होना है। आप अभ्यास में लीन रहिएगा। एक दिन योग माया, एक दिन परमपिता परमेश्वर इस अभ्यास को पूर्णता की तरफ ले जाएंगे। और जब नियमित अभ्यास करिएगा तो कैसा अभ्यास होगा? जब नियमित योग क्लास में आप आइएगा तो अभ्यास इस प्रकार होने लगेगा। आप देख सकते हैं नियमित योग क्लास करने के क्या फ़ायदे होते हैं, क्या लाभ मिलते हैं और अपने तन मन पर क्या इसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए पहले स्टेप का मैं अंतर दिखा रहा हूँ और उसका शरीर पर क्या हमारा प्रभाव पड़ता है। भू नमनासन का दूसरा स्टेप, पैर को खोलना है और दोनों हथेलियों को घुटने के तरफ से अंदर घुसाकर और आगे की तरफ माथा को ज़मीन में सटाना है। लगातार 20 बार 25 बार कम से कम करिएगा। मैं नौजवानों को आगाह करना चाहता हूँ, देश के युवाओं से मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप घनघोर बीमारी से ग्रसित होने वाले हैं। आप योग के यदि शरण में नहीं आए तो आपको तमाम प्रकार की बीमारियां चारों तरफ से अपने आगोश में ले लेंगी और लास्ट में छटपटाने पर भी, हड़बड़ाने पर भी विशेष लाभ मिलने वाला नहीं है। जब पहला दिन अभ्यास करते हैं तो आपको साफ अंतर दिखता है। और जब नियमित अभ्यास कर यही अभ्यास इस प्रकार होने लगेगा। बहुत शानदार अभ्यास। दोनों पैरों को फैला देते हैं, दोनों हथेलियों को घुटने के तरफ से अंदर ले जाते हैं और माथा को ज़मीन में सटा देते हैं। बहुत अच्छा अभ्यास। इसलिए लोग बोलते हैं कि योग के क्लास में आने से हमें क्या मिलेगा? आपको यही धन मिलेगा जिसका कोई आप मोल नहीं लगा सकते। अनमोल रत्न है यह, अनमोल आभूषण है यह शरीर का, जिसमें आत्मा निवास करते हैं। आत्मा जिसमें निवास करता है उस घर को कैसे हमें सजाना है, संवारना है। भू नमनासन का तीसरा स्टेप, दोनों पैरों को खोलते हैं पूरा और दोनों हथेली से या अंगुलियों से अंगूठा को पकड़ते हैं और सांस को छोड़ते हुए आगे की तरफ 25 बार धीरे धीरे झुकेंगे। प्रभु का नाम लीजिए कि हे परमपिता परमेश्वर, हे प्राण शक्ति, आप सहायक होइए और हमें इस अभ्यास को पूर्ण करने में मदद करिए। आगे ले जाइए और जोर लगाइए, लगाइए जोर। आप जहाँ भी हों, आप इस योग क्लास को देख रहे हैं, योग के अभ्यास को देख रहे हैं, तो एक बार ब्रिज मोहन योग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स और शेयर करेंगे। ये नौजवानों से विशेष आह्वान है मेरा कि आप योग की शरण में आइए और अपने शरीर को स्वस्थ बनाइए। पहला दिन जब योग क्लास करते हैं और जब भू नमनासन करते हैं तो ठीक आपकी स्थिति यही बनी रहती है। और मैं तुलनात्मक जब अध्ययन करता हूँ, जब दृष्टि डालते हैं तो नियमित योग क्लास करने से आपका यही आसन, भू नमनासन का तीसरा स्टेप ठीक इस प्रकार से होने लगेगा। यानी दोनों पैरों को फैलाते हैं, दोनों हथेलियों से हम अपने अंगूठे को पकड़ते हैं, सांस को छोड़ते हुए हम माथे को ज़मीन में टच करते हैं और जिसका नाम से ही यह पता चलता है कि वह आसन जिसमें भू को यानी धरती को नमन किया जा सके। इसलिए आप जब इस अभ्यास को करेंगे तो मैं पीठ के तरफ की स्थिति को दिखा रहा हूँ। कमर से लेकर के यानी नितंब से लेकर के माथे तक पीछे के हिस्से के जो भी हमारे नस नाड़ियाँ हैं सब एक्टिव हो रही हैं। और जहाँ पर भी नस नाड़ियों में कोई ब्लॉकेज आ रहा है या रक्त प्रवाह में कोई रुकावटें आ रही हैं तो आपको इससे विशेष फ़ायदा होगा। लाभ क्या क्या होगा? आपका हृदय ठीक होगा, हृदय रोग नहीं होंगे, आपके घुटना दर्द, साइटिका, यदि कमर दर्द होने के पहले करते हैं तो भविष्य में कमर दर्द नहीं होगा। यदि कमर दर्द हो गया है तो आपको इस अभ्यास को नहीं करना है। साथ ही साथ इस अभ्यास को करने से पेल्विक रीजन मजबूत होता है,
यानी आपके किडनी, आपके लीवर, आपके पैंक्रियाज, माताओं बहनों को, गर्भाशय को मजबूत करता है। साथ ही साथ इस अभ्यास का नियमित जब अभ्यासी होंगे आपको, तो शरीर में फुर्ती आएगी, शरीर के अंदर ताजगी आएगी और इस ताजगी से आप 24 घंटे ऊर्जावान बने रहेंगे। तो आइए एक बार इस अभ्यास को करने की आदत डालिए और अपने शरीर को स्वस्थ बनाइए।